नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर आजमगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। और मैं आज बात करना चाहता हूं भारतीय राजनीति में फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री रेल यात्रा, फ्री बस यात्रा के वादों को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो अपने देश में फ्री सब कुछ करने का वादे कर रहे हैं और चला भी रहे हैं कुछ राजनेता। क्या ये भारत के हित में है, भारत के लोगों के हित में है? क्या इस तरह के योजनाओं से भारत की गरीबी को दूर किया जा सकता है? मेरे ख्याल से शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मान लिया जाए कि पूरी तरह से सब कुछ फ्री कर दिया जाए, देश के लोगों का कुछ भी काम करने के लिए ना दिया जाए, कुछ भी काम ना करें, तो फ्री का ये जो प्लान है, फ्री के लिए जो कुछ भी योजनाएं चलाई जाएंगी, लोगों के खाने का, पीने का, रहने का, जो दैनिक जीवन में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उन सारी ज़रूरतों को फ्री में जो पूरा किया जाएगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि पैसे तो आसमान से टपकते नहीं, ना ही पेड़ पे उगते हैं। तो फिर ये पैसे आएंगे कहाँ से? नेता अपने घर से ले आएंगे, कहीं से ज़मीन खोद के लाएंगे धन, क्योंकि पैसे तो मेहनत करने से आते हैं, बगैर मेहनत किए तो कोई भी पैसा नहीं आता। तो फिर ये कहाँ से पूरा किया जाएगा? ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई ख्वाब ख्याली बात कर रहा हूँ। इससे पहले के इतिहास को देखा जाए तो कई ऐसे इतिहास में चीज़ें मिल जाती हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में कभी भी उन पहलुओं को उठाया नहीं जाता, उन पहलुओं को कभी भी सामने ले आकर रखा नहीं जाता, और बहुत सारी अनाप शनाप बातें निकाल के लेके आई जाती है और कही जाती है, उसको लेके राजनीति चलती है और बड़े लेवल पे उल्टे सीधे काम भी हो जाते हैं। लेकिन जो ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है, ऐसी किसी भी बात को समाज में ले आके रखा नहीं जाता। मेरे अपने खुद के परिचित कई मित्र हैं, कई भाई हैं, कई दोस्त हैं, वे सब लोग भी कई तरह की बातें लेके आते हैं, तर्क देते हैं, तर्क करते हैं। मैं उनको बताता हूँ, वो उसको नकारते हैं, नहीं मानते। ठीक है, मानना न मानना अलग बात है, लेकिन शब्दों का जो अर्थ है, यदि कल्पना ही सही, तो उस पर विचार तो करना ही चाहिए। जैसा कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, भगवान राम के जो ससुर हैं राजा जनक, उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा था, तो उनके देश की जो प्रजा थी वो सब भूखे मरने की नौबत आ गई थी। राजा जनक के पास बहुत सारे अनाज थे, अनाज के भंडार उनके पास पड़े थे। तो उनके कई मंत्रियों ने ये बात कही कि ये अनाज इन्हें दिया जाए, क्योंकि अकाल पड़ा है, अगर इनको अनाज नहीं मिलेगा तो ये भूखे मर जाएंगे। तो राजा जनक ने कहा था कि ठीक है, मैं इनको ये अनाज दूंगा, लेकिन यूं ही नहीं दूंगा, मैं फ्री में नहीं दूंगा, क्योंकि फ्री में देने का मतलब है कि फिर इनको आदत पड़ जाएगी, निकम्मे हो जाएंगे ये। इसलिए इनसे काम लो, कुछ भी काम लो, कोई भी काम कराओ। और फिर उसके बाद उन्होंने जो नहीं भी करना चाहिए उस काम को उन्होंने पैदा किया, ताकि उनके दिमाग में फ्री का संदेश ना जाए, और उनसे काम करवाया है और उसके बदले में वो अनाज दिए हैं। वही राजा जनक जब वो अपनी लड़की की शादी करते हैं, सीता जी हैं,
और उनके कुछ भाइयों की लड़कियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राम चारों भाइयों की शादी एक साथ ही हुई है, और वो चचेरी बहनें होती हैं, सब सगी बहनें नहीं होती हैं। सीता की जो भी बहनें हैं वो सब चचेरी बहनें हैं। तो चारों बहनों की शादी हुई है और फिर उसके बाद वो अपने घर को ले जाती हैं। बाकी का जो उसमें दर्शाया गया है वो आप रामायण में, सीरियल में, टीवी के माध्यम से जानते होंगे, कहानियों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन ये पहलू बहुत कम लोगों को पता है कि राजा जनक चाहते तो वो अनाज फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन फ्री में नहीं दिए। क्यों? क्योंकि प्रजा निकम्मी नहीं होनी चाहिए, कर्मशील होनी चाहिए, कर्मठ होनी चाहिए, मेहनतकश होना चाहिए, और मेहनत करने से ही उनको धन मिलेगा। इस बात का उनके दिमाग में बराबर ख्याल आना चाहिए, ये रहना चाहिए उनके दिमाग में कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, कर्म ही करना पड़ेगा, धन तो हमें कमाना पड़ेगा। लेकिन आज के जो राजा हैं वो किस तरह की बातें करते हैं? अपने देश को निकम्मा बनाने के लिए, नालायक बनाने के लिए कुछ भी मतलब करते रहते हैं। इस तरह से राजनीति से क्या देश का भला हो रहा है? देश की गरीबी और गरीबों को ख़त्म किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। मुझे तो राजा जनक की राजनीति ही ठीक लगती है, और ऐसा ही होना चाहिए। राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए कि अपने देश के लोगों को निकम्मा ना बनाए, काम दे उन्हें, उसके बदले में उसको धन मिलना चाहिए। ये बात तो उनके जहन में आनी चाहिए, ना कि उनको फ्री का बिल्कुल सब कुछ दे दो और वो कुछ भी काम करने के लायक ही ना रहें, अपाहिज बन जाएं। आप जानते हैं, शरीर को जिस रूपरेखा में ढाला जाए उस रूपरेखा में ढल जाती है। नालायक बनाया जाए, नकारा बनाया जाए तो आदमी नालायक और नकारा बन जाता है, और उसको कर्मशील बनाया जाए तो कर्मशील बन जाता है। और बचपन से आप यही करते हैं। अपने बच्चे को माँ बाप पालते हैं, तो ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चे को नालायक बनाना चाहता है, निकम्मा बनाना चाहता है? कर्म करने की शिक्षा तो आप देते ही हैं, दे ही रहे हैं, पीढ़ियों से मिल ही रही है। लेकिन जो हमारे राजा बन रहे हैं ये इस तरह की मानसिकता पैदा कर रहे हैं पूरे देश में, और देश की जनता भी भाग रही है उनके पीछे कि हमको फ्री बिजली मिल जाएगी, फ्री बस की यात्रा मिल जाएगी, फ्री रेल का किराया हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या। और इस तरह के जहाँ से एक हवा चल पड़ी है फ्री की, फ्री की, फ्री की, बस फ्री हो जाए, सब कुछ फ्री हो जाए, कुछ करना ना पड़े। ऐसे देश की समृद्धि थोड़े आती है, देश में इस तरह उन्नति थोड़े आती है। दुनिया में जो हो रहा है उसे भी देखो। दुनिया में किस तरह से जो डेवलप कंट्रियां हैं वो डेवलप कर रही हैं, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो अपने देश के लोगों को निकम्मा बना के और इस तरह से तरक्की कर लिया है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज की वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ, आगे फिर मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक पर, दूसरे राजनीतिक विषय में। धन्यवाद।